कर्म आखिर क्या है? शरीर धारण करने के बाद जो कुछ भी हम सोचते हैं या संकल्प करते हैं और उसको स्थूल रूप में करते हैं, वही कर्म है। जैसे ही आत्मा मन मस्तिष्क में प्रवेश करके संकल्प करना शुरू कर देती है, वहीं से कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। सोचना, बोलना, देखना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, नाचना, लिखना, पढ़ना, सभी कुछ कर्म है। शरीर से लेकर के आत्मा के माध्यम से की गई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शारीरिक या मानसिक हलचल कर्म ही कहलाती है। प्यारे सज्जनों, कर्मों की गति बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसे बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। कर्म का सिद्धांत बिना रुके निरंतर ही कार्य करता है। इसमें भगवान की देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए भगवान हमारे कर्मों में दखल नहीं देते। वे न तो सजा देते हैं और न ही कृपा करते हैं। सब अपने आप होता है। उनका काम है विवेक प्रदान करके सही गलत का फर्क जानने का ज्ञान कराना, मार्गदर्शन करना, शक्ति देना। कई बार लोग कर्म के सिद्धांत और भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करने से कतराते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आज बुरे कर्म करने वाले सुखी और अच्छे कर्म करने वाले दुखी दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के घर न तो देर है और न ही अंधेर है। हर कर्म का फल उसके उचित समय पर ही मिलता है। कर्म की अदालत से कोई भी छूट नहीं सकता। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि कर्म क्या करना है। एक बार कर्म कर दिया फिर वो समाप्त नहीं होता। और आत्मा का पहला कर्म है संकल्प। एक बार संकल्प किया तो फिर वो कभी नहीं मिट सकेगा। अच्छे कर्म का फल मिलता है और बुरे कर्म का भी फल मिलता है। दोनों के खाते अलग अलग हैं। जब तक बैलेंस शीट बराबर नहीं होती, जन्म और मरण का क्रम यूं ही चलता रहता है। कर्म सदा पुण्य और पाप के रूप में जमा होता है। जैसे बीज एक खेत में डाल दिया जाए तो फिर उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। बीज बोना या न बोना ये हमारे हाथ में है। कर्म केवल स्थूल विचार ही नहीं, बल्कि हर पल हम जो भी सोचते हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी कर्म ही होती हैं। उनके भी फल मिलते हैं। साथ साथ जिस भावना के साथ जो कर्म किया जाता है, वो भी उसका फल निर्धारण करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। कुछ कर्म जल्दी फल देते हैं और कुछ कर्म बहुत देर बाद। हो सकता है अगले जन्म या फिर उसके अगले जन्मों में। जब तक वे स्टॉक में जमा रहते हैं उन्हें संचित कर्म कहते हैं। प्यारे सज्जनों, इसीलिए हर एक कार्य को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कहा भी गया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। प्यारे सज्जनों, हमें आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरा कर्म करेंगे तो फल भी बुरा ही होगा। इसीलिए कर्म करने से पहले ही जरूर सोच लें कि जैसा कर्म हम कर रहे हैं तो फल भी उसी के हिसाब से ही मिलेगा। कभी ये न सोचे कि इस कर्मों का फल मुझे नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिला है। इसलिए कभी भी बुरा कर्म करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मत। मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ, बहुत ही रोचक है। एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। जैसे ही उसके हाथ में एक बड़ी मछली आई, तभी वहाँ एक दबंग व्यक्ति आ पहुँचा। वो दबंग व्यक्ति बहुत ही बदमाश था।
उसने उस मछली वाले से वो बड़ी मछली छीन ली। दबंग व्यक्ति जब मछली लेकर जा ही रहा था, उस समय वो मछली जिंदा थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति की उंगली में काट लिया। कुछ दिनों के बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी ये उंगली काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरी बस उस दबंग व्यक्ति ने अपनी उंगली कटवा दी। 1 महीने के बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। उस दबंग व्यक्ति ने फिर से डॉक्टर के पास जाकर के पूरी बात बताई। डॉक्टर ने उसकी उंगली को देखा तो कहा कि इसमें घाव तो आगे बढ़ गया है, तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। उस आदमी ने मजबूरी बस अपना पंजा कटवा दिया। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति के हाथ में फिर से दर्द होने लगा। वो व्यक्ति डॉक्टर के पास फिर पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा ये घाव तो बहुत आगे तक बढ़ चुका है, तुम्हारा आधा बाजू काटना पड़ेगा। वो दबंग व्यक्ति न चाहते हुए भी उसने अपना आधा बाजू कटवा दिया। उस डॉक्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आधा बाजू काटने के बाद उस डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से पूछा, तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिसके कारण तुम्हारा ये हाथ बार बार काटना पड़ रहा है, मुझे साफ साफ बताओ। उस आदमी ने कहा, मैंने करीब 6 महीने पहले एक आदमी से एक मछली छीन ली थी और उसी मछली ने मेरी उंगली में काट लिया था, तभी से ये समस्या शुरू हो गई। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा, ये तुम्हारे उसी कर्म का फल है, तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लो। दबंग व्यक्ति उस आदमी से माफ़ी मांगने के लिए तालाब के पास पहुंचा। उस आदमी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा करके बोला, भाई तुमने मुझे क्या श्राप दिया कि मेरा एक उंगली से होते होते पूरा हाथ तक कट गया। उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, भाई मैंने तुम्हें तो कोई भी श्राप नहीं दिया। तब वो दबंग व्यक्ति बोला, तुमने कुछ न कुछ तो ज़रूर कहा होगा जिसका परिणाम मैं आज भुगत रहा हूँ। तब वो मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, तुमने जब मुझसे अपनी दबंगाई से मेरी मछली छीन ली, उस वक्त मैंने ईश्वर से यही कहा था कि हे ईश्वर, इसने अपनी ताकत मुझे दिखाई है, मेरी मछली छीन ली, तुम भी अपनी ताकत इसे ज़रूर दिखाना। बस इतना ही कहा था। प्यारे सज्जनों, हम गरीब, असहाय और कमज़ोर लोगों को परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है और हमारा बुरा करना शुरू करता है तो फिर उसका इलाज कहीं नहीं, किसी के पास भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े पद, ऊंची हैसियत का रखने वाला हो, लेकिन ईश्वर से ऊंचा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, किसी भी गरीब निर्धन व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अच्छे या बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। संत फरमाते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। संत फरमाते हैं कि सदैव बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से सदैव श्रेष्ठ कर्म करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है।